झूठे ट्रूडो से इस्तीफे की मांग, कनाडा में जस्टिन हुए बदनाम। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जस्टिन ट्रूडो ने दरअसल अपनी सियासी जमीन बचाने के चक्कर में भारत कनाडा के बीच रिश्तों की कबर खोद कर रख दी। खालिस्तानियों को खुश करने के लिए उन्होंने भारत से सीधे सीधे पंगा ले लिया, यहाँ तक कि सार्वजनिक तौर पर झूठ तक बोला। मगर उनकी अब दाल गलती नहीं दिखाई दे रही। ना सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया भर में कमोबेश ऐसा ही हाल है। जस्टिन ट्रूडो की अगुवाई वाली कनाडा की सरकार ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ दिया था। मगर अब कनाडा में ही जस्टिन ट्रूडो की खटिया खड़ी होती दिखाई दे रही है। पीएम की कुर्सी बचाने के लिए और चुनाव जीतने की कोशिश में भारत को बदनाम करने वाले ट्रूडो की पोल खुल गई है। कनाडा में अब लोग उनके ऊपर ही सवाल खड़े करने लगे हैं और लगता यह है कि उनके इस तरह के बयान से अब कनाडा के लोग ही ऊब गए हैं। कनाडा में उनके इस्तीफे तक की मांग होने लगी है और ये एक बड़ा झटका जस्टिन ट्रूडो के लिए है। जिस तरह के बयान को वो अपने पक्ष में मान रहे थे, लेकिन अब उनके ही अपने देश में उनके इस तरह के बयानों को लेकर के सीधे सीधे सफाई मांगी जा रही है, बल्कि कुछ तो सीधे उनसे इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच जारी इस कूटनीतिक विवाद में कनाडा के एक लिबरल सांसद ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से अगले चुनाव से पहले ही पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की मांग कर ली है। कनाडा के सांसद सीन केसी का कहना है कि देश में लोग जस्टिन ट्रूडो को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने लिबरल सांसद सीन केसी के हवाले से कहा कि मुझे जो संदेश मिल रहा है वो एकदम साफ है, स्पष्ट है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वो मजबूत होता दिखाई दे रहा है दावा कि जस्टिन ट्रूडो के जाने का वक्त आ गया है और इसीलिए इस बात से वो भी सहमत हैं। खुद अगर बड़े नेता कनाडा के इस तरह का दावा करते हैं तो ट्रूडो के लिए ये एक बड़ी खतरे की घंटी है। ट्रूडो ने अब कहा कि इस तरह के जो बयान दिए गए वो प्राथमिक तौर पर मिले संकेतों के आधार पर दिए गए, लेकिन अब कनाडा के ही नेता कह रहे हैं कि ट्रूडो को कनाडा में अब और आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रूडो के नेतृत्व को लेकर के लिबरल कॉकस में मची अब हाय तौबा के बीच एक बड़ी बैठक भी हुई है और इसको बेहद अहम रूप से चिन्हित किया गया जिस तरह से ट्रूडो का बयान आया। ऐसे में सांसद केसी ने कहा कि लोग अब और उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ट्रूडो को सीधे सीधे सिरे से नकार दिया है, इस बात का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले जनता उन पर भड़के उन्हें खुद चला जाना चाहिए। कुछ और रिपोर्ट्स के मुताबिक जून में लिबरल पार्टी के गढ़ टोरंटो सेंट पॉल्स में हुए उपचुनाव में हार के बाद से पार्टी के लिए आगे की राह पर चर्चा के लिए लिबरल सांसदों की एक बहुत ही अहम बैठक की गई थी। केसी की ये टिप्पणी इस बैठक के एक हफ्ते बाद आई है और ऐसे में कई बड़े सवाल अब ट्रूडो पर उनके देश में ही खड़े होने लगे हैं। उन्होंने इशारा और आरोप भारत पर लगाए, लेकिन वो अपने देश में ही घिरते चले जा रहे हैं और अब उनके इस्तीफे की भी मांग होने लगी है। लिबरल सांसद सीन केसी ने ही ट्रूडो से इस्तीफे मांगने की बात कही और ऐसा करने वाले वो इकलौते सांसद नहीं हैं, बल्कि जून की शुरुआत में ही न्यू ब्रांसविक के सांसद विन लॉग ने भी जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा देने के लिए कह दिया था। साथ ही साथ न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर से सांसद केन मैकडोनाल्ड ने भी प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कह दिया है कि नेतृत्व की समीक्षा नए सिरे से होनी चाहिए। कुछ और रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें कहा गया कि ट्रूडो के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री रहे ओटावा के क्षेत्र की पूर्व सांसद कैथरीन मैकेना ने भी यही बात कही है कि पार्टी को अब एक नए नेता की ज़रूरत है और इसीलिए माना जा रहा है कि ट्रूडो पर अब दूसरे नहीं बल्कि खुद उनके अपने सवाल खड़े करने लगे हैं और उनके ही अपने साथियों को अब जस्टिन ट्रूडो पर भरोसा नहीं रहा और इसीलिए अपने घर में घिरते दिखाई दे रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो के ऊपर ये एक बड़ी आफत है। शायद इससे बड़ा झटका उन्होंने कभी और नहीं देखा अपने सियासी जीवन में। अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। खालिस्तानियों का वोट बैंक पुख्ता करने
और उनका वोट पाने के लिए क्या भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वो रच रहे थे? ये सवाल उनके देश में ही खड़े होने लगे हैं। खालिस्तानियों को खुश करने का और उनके वोट पाने का ये तरीका लगता है उनका उल्टा पड़ गया है। जिस तरह से वो चुनाव जीतना चाहते थे, लगता है कि उनका ये बयान उन्हीं के लिए चुनाव में एक बड़ी मुसीबत बन गया है। और पिछले 1 साल से भारत के खिलाफ बार बार वो जहर उगलते रहे। जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। हालांकि भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका करार दिया है, सिरे से इन आरोपों को खारिज कर दिया है और इसके बाद भारत ने अपने राजनयिकों को कनाडा से वापस बुला लिया। कनाडा के राजनयिकों को भी यहाँ से निकाल दिया गया है और ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बनी जब भारत ने इतना सख्त कदम उठाया। तो न सिर्फ भारत पर सवाल खड़े करने के बाद ट्रूडो बुरी तरीके से भारत के सामने घिरते नजर आए, बल्कि अपने ही देश में उनकी जमकर किरकिरी हो रही है और वहाँ नेतृत्व की नए सिरे से समीक्षा की भी बात कही जा रही है। सीधे सीधे अब ट्रूडो के इस्तीफे की मांग उनके अपने देश कनाडा में हो रही है। इस बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।